बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के बकिया जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें करेंगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, उस वैल्यूज़ में से हमने फिर कुछ वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए। जैसे कि देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। अब इसकी हमने लॉगरिथमेटिक वैल्यू फाइंड करनी है लॉग को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग टेबल को यूज़ करते हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू दिस वन, 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। अब चूंकि हमने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे ताकि ये लॉगरिथमेटिक वैल्यूज़ हो जाए। दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। अब लॉग ऑपरेशन इन पे यूज़ कर लेंगे। ये इसी तरह लॉग ऑफ x ही रहेगा। तो ये ऊपर वाली दोनों ज़रब हो रही हैं तो प्रोडक्ट ला लगेगा, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21। अब ये डिवाइड हो रही है तो कोशेंट ला माइनस लॉग ऑफ 5.234। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ लॉग ऑफ 3.68 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5.234। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ का अलग-अलग लॉगरिथमेटिक टेबल से वैल्यूज़ देखकर लिखनी है और फिर एंड पे सॉल्व कर देना है। तो देखिए कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है लॉग ऑफ 3.68 और हमें पता है कि लॉग की जो वैल्यू होती है वो करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करके होती है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू देखें लॉग ऑफ 3.68। अगर हम इसे नंबर दे लें इक्वेशन ए का, मिसाल के तौर पर इक्वेशन ए का नंबर दे लें और तीनों वैल्यूज़ की अलग-अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं लॉग ऑफ 3.68, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं लॉग ऑफ 3.68 की। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक देखते हैं। करैक्टरिस्टिक है हमारे पास इसका डेसिमल। देखें पहली कंडीशन है ये ग्रेटर दैन 1 है। ग्रेटर दैन 1 होगा तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट से पीछे जितने नंबर्स होंगे उनमें से एक माइनस कर देंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसके पीछे 1 है, एक नंबर है यानी कि 3, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम मेंटिसा। अब मेंटिसा हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा हमारे पास होगा कि हमने जो 36 है इसकी 8 टेबल में जो हमारे पास पीछे लॉग का टेबल दिया गया है उसमें देखनी है। यानी बुक के एंड पे हमारे पास लॉग का टेबल दिया गया है, उसमें से हमने 36 की 8 कॉलम में वैल्यू देखनी है। तो वो हमारे पास बनती है 0.5658। 0.5658 पे एंड पे आप देख लें लॉगरिथमेटिक टेबल आपको दिया गया, उसके 36 की 8 कॉलम में वैल्यू देखें तो वो बनती है 0.5658। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 3.68 की करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हम ऐड कर देंगे। लॉग ऑफ 3.68 इज इक्वल्स टू करैक्टरिस्टिक 0 है प्लस 0.5658। तो ये हमारे पास 0.5658 ही रहेगी। यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ 3.68 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम फाइंड करते हैं दूसरे की लॉग ऑफ 4.21 की। दूसरा है लॉग ऑफ 4.21, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह सबसे पहले करैक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ है और ये 1 से बड़ा है तो डेसिमल पॉइंट से पीछे जितने नंबर होंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे। डेसिमल पॉइंट से पीछे एक नंबर है, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर होगा हमारे पास मेंटिसा हमारे पास क्या होगा, 4.2 की वैल्यू हमने 1 में देखनी है
यानी कि 42 की लॉग के टेबल में 1 कॉलम में पहले कॉलम में 42 की वैल्यू देखनी है, तो वो हमारे पास बनती है 0.6243। 0.6243 ये हमारे पास वैल्यू बन गई। कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मैंटिसा भी आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो लॉग ऑफ 4.21 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 0.6243 ही रहेगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह देखें तीसरा हमारे पास जो है लॉग ऑफ 5.234, लॉग ऑफ 5.234 इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू भी पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर कैसे करेंगे, देखें ये 1 से बड़ा है और डेसिमल पॉइंट के पीछे एक नंबर है, तो 1 - 1 = 0। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मैंटिसा। मैंटिसा कैसे करेंगे, 52 की यानी कि 52 की हम थर्ड कॉलम में 3 कॉलम में देखेंगे वैल्यू, जो कि हमारे पास बनती है 0.7185। 7185 बनती है। फिर क्या करेंगे, फिर फोर्थ में साथ ही मीन डिफरेंस का टेबल भी दिया गया है, तो मीन डिफरेंस के फोर्थ कॉलम में 52 की वैल्यू देखेंगे, जो कि हमारे पास 3 बनती है। अब यहाँ से ऊपर एक देख लें, यहाँ log ऑफ 3.68 है, तो मैंटिसा की वहाँ जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो है 5658, 0 पॉइंट नहीं है। अब हमने इसे 0 पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि मैंटिसा हमेशा जो है वो पॉइंट में होता है, डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए हमने साथ इसके 0 पॉइंट लिख दिया। यहाँ भी मैंटिसा की जो वैल्यू दी गई है वो है 6243, लेकिन साथ में हमने 0 पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि मैंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, जो कि हमने पीछे 2.3 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ भी मैंटिसा की वैल्यू है 7185 और फिर फोर्थ कॉलम में देखेंगे इसकी वैल्यू मीन डिफरेंस के फोर्थ कॉलम में, जो कि 3 बनेगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 75188, ठीक है। और फिर इसको 0 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि मैंटिसा हमेशा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। यहाँ पे भी अब अगर हमारे पास एक और वैल्यू दी होती तो हम इसे डायरेक्ट 0 पॉइंट ना लिखते, मीन डिफरेंस के जो वैल्यू दी होती उस कॉलम में वैल्यू देख के ऐड करके फिर लिखते, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करेंगे तो लॉग ऑफ 5.234 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि 0.7188 ही रहेगी। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, लॉग 3.68, लॉग 4.21, लॉग 5.234। तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन ए में ऐड कर देते हैं। तीनों वैल्यूज को इक्वेशन ए में ऐड करें तो ये बनता है log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.68 की वैल्यू है 0.5658 प्लस 4.21 की वैल्यू है 0.6243 माइनस 5.23 की वैल्यू है 0.7188। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तीनों को तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.4713। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने फाइंड करनी थी इस रकम की जिसको हमने लेट किया था x के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, x इज इक्वल्स टू, ये log है, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.4713। ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया। अब हमने यूज़ करना है एंटी लॉग के टेबल को। कैसे यूज़ करना है देखें, इसमें भी देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है इंटीग्रल पार्ट यानी कि नॉन डेसिमल पार्ट। तो नॉन डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या है, 0। तो इसका मतलब यह है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास 0 है। मैंटिसा हमारे पास क्या है, डेसिमल पार्ट 0.4, मैंटिसा हमारे पास इसका हो गया 0.4713। ये हमारे पास मैंटिसा हो गया इसका। इसी तरह देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों हमारे पास आ गए। अब हमने इसकी टेबल वैल्यू देखनी है।
तो टेबल वैल्यू हमेशा हमने मैंटीसा की देखनी है, ठीक है। टेबल वैल्यू ऑफ 0.4713 कैसे देखनी है? अपना एंटी लॉग का जो टेबल है वो खोले, पेज के एंड पे दिया हुआ है, टेबल के एंड पे एंटी लॉग का टेबल दिया गया, उसमें देखिए 0.47, उसमें एंटी लॉग के टेबल में हमें पॉइंट्स में दिए गए हैं नंबर। लॉग के टेबल में पॉइंट्स में नहीं होते थे, वैसे होते थे 3, 6, 4, 7 या इस तरह। यहाँ पे 0.47 है, तो 0.47 को आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो वो हमारे पास बनती है 2958। अब पीछे रह गया हमारे पास ये 3 प्लस कर में। अब साथ ही मीन डिफरेंस का टेबल दिया गया है, मीन डिफरेंस के टेबल में थर्ड कॉलम में 0.47 की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास बनती है 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2960। अब ये टेबल वैल्यू आ गई और हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू, यानी कि x हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ 0.4713 और ये वैल्यू भी हमारे पास 0.4713 की थी और हमने एंटी लॉग के टेबल में देखी तो x की वैल्यू होगी 2960। अब देखें करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0। करैक्टरिस्टिक 0 है तो 1 पॉइंट यानी 1 नंबर के एक नंबर के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देना। अगर करैक्टरिस्टिक 1 होता तो 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते, क्योंकि करैक्टरिस्टिक 0 है तो एक नंबर के बाद यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.6960 और x हमारे पास था ओरिजिनल गिवन वैल्यू के इक्वल हमने लेट किया था, तो गिवन वैल्यू की 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2.960। अगर आप वैसे भी आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो ये ही वैल्यू आएगी, लेकिन हमें मेंशन किया गया था कि लॉग टेबल को यूज करना है, तो इसलिए हमने इसे इतने लंबे प्रोसेस के बाद इसे सॉल्व किया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट इसी तरह करने हैं। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास वैल्यू गिवन है 4.67। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है हमें 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 प्लस 2.397, प्लस नहीं है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू दिस वन 4.67 2.11 2.397। अब लॉग लेना है दोनों साइड पे, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4.67 2.11 2.397। तो यहाँ से log ऑफ x की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। क्वेश्चन ए का नाम दे लें इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल log ऑफ 4.67 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, करैक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के पीछे एक नंबर है और ये 1 से ग्रेटर है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर फाइंड करेंगे मैंटीसा इसका क्या आएगा हमारे पास 46 के लॉग के टेबल में 46 की हमने 7th कॉलम में वैल्यू देखनी है। लॉग का टेबल पेज 283 पे है, उसमें 46 में 46 की 7th कॉलम में वैल्यू देखें तो ये हमारे पास बनती है 6693 और चूंकि मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो ये 0.6693 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी log ऑफ 4.67 की वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6693, एक ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, log ऑफ 2.11 इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो करेक्टरिस्टिक इसका बन जाएगा 1 - 1 = 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पीछे एक नंबर ही है। मैंटीसा फाइंड करते हैं, तो मैंटीसा इसका बन जाएगा हमारे पास 21 की वैल्यू हम 1 में देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में पे 283 पे 21 की वैल्यू 1 कॉलम में देखेंगे। अब इसका देखिए फर्स्ट कॉलम इसका 0 है, फिर सेकंड कॉलम जो है इसका वो 1 है, तो 0 में ना देखते रहिए, फर्स्ट कॉलम में नहीं देखना, हमने 1 कॉलम में देखना है, कॉलम नंबर 1 में। तो 21 की वैल्यू हमने 1 कॉलम में देखी, तो ये बन गई हमारे पास 3243 और चूंकि मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो साथ इसके पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 2.11 आ गया 0.3243। दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह देखें थर्ड, इसका जो है लॉग ऑफ 2.397, इसकी वैल्यू देखें, कैरेक्टरिस्टिक इसका भी 0 आ जाएगा। मैंटीसा इसका क्या होगा, 23 की वैल्यू हम 9 में देखेंगे। 23 की वैल्यू 9 टेबल में ये हमारे पास बनती है जी 3784, फिर प्लस कर देंगे, साथ एक और भी है 7, तो मेन डिफरेंस के 7 कॉलम में 23 की वैल्यू देखेंगे, तो ये हमारे पास बनती है 13। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3797 बन जाएगा, और डेसिमल पार्ट होता है तो ये 0 पॉइंट होगा। तो लॉग ऑफ 2.397 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.3797। तीनों वैल्यूज़ आ गई। तीनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से साफ करके इक्वेशन ए में पुट करें तो लॉग ऑफ एक्स 4.61 की ये वैल्यू 0.6693 प्लस 2.11 की ये 0.3243 प्लस 2.397 की ये 0.3797। तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.3733, लेकिन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस वैल्यू की नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ दूसरी साइड पे एंटी लॉग ऑफ 1.3733 ये हमारे पास बन जाएगा। तो अब इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, करेक्टरिस्टिक इसमें है इंटीग्रल पार्ट यानी कि 1, और आप देखते हैं मैंटीसा इसमें है नॉन इंटीग्रल पार्ट यानी कि डेसिमल पार्ट 0.3733, ये इसमें मैंटीसा है। टेबल वैल्यू देखनी है मैंटीसा की टेबल वैल्यू हमारे पास है, यानी कि इस नंबर की टेबल वैल्यू एंटी लॉग के टेबल में पेज 285 पे एंटी लॉग का टेबल है 0.37 की 3 कॉलम में देखनी है। 0.37 की कॉलम 3 में देखें तो ये बनती है 2360 प्लस फिर अब मीन डिफरेंस के टेबल में 3 कॉलम में 0.73 की, तो यहाँ इसकी वैल्यू है 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2362। अब टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू था, तो इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू देखी तो वो थी 2362। अब क्या करना है जी, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमने 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। पिछले में कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो 1 नंबर के बाद लगाया था, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 2 नंबर के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा देना। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये गिवन है, तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 20.46 स्क्वायर
क्रॉस 2.4122 डिवाइड बाय 7454.3। लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे। लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 20.46 स्क्वायर क्रॉस 2.4122 डिवाइड बाय 7454.3। अब लॉग ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट ला लगेगा, डिवीजन वाले पे कोशेंट ला लगेगा, माइनस होगा, और ये पावर में है तो ये शुरू में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, पावर ला लगेगा, तो ये बन जाएगा 2 log of 20.46 प्लस log of 2.4122 माइनस log of 754.3 क्वेश्चन ए बन गई हमारे पास। तो तीनों की अब अलग-अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं वैल्यू हम log ऑफ 20.46 की, फिर उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे log ऑफ 2.4122, फिर log ऑफ 754.3। तो देखें, पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक, वो इसकी क्या मान जाएगी, डेसिमल पॉइंट के पीछे दो नंबर्स हैं, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर मेंटीसा कैसे देखेंगे, 20 की वैल्यू हम देखेंगे 4 में, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3096 प्लस, अब प्लस इसमें क्या करेंगे, फिर 20 की हम मीन डिफरेंस के 6 कॉलम में देखेंगे, वो हमारे पास हो है 13। तो ये मेंटीसा हमारे पास बन गया 3109, मेंटीसा हमारे पास 3109 बन गया। तो लॉग मेंटीसा लॉग ऑफ 20.46 हमारे पास होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ 20.46 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, ये डेसिमल पार्ट होगा 0.1 प्लस 0.3109 विच इज इक्वल्स टू 1.3109 log ऑफ 20.46। एक ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास डेसिमल पॉइंट के पीछे 1 नंबर है, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मेंटीसा हमारे पास इसका आ जाएगा 24 की हमने 1 कॉलम में देखनी है, तो वो है 3820 प्लस, अब 24 की 2 मेन डिफरेंस के 2 कॉलम में देखनी है, तो वो है 4 हमारे पास, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3824 मेंटीसा हमारे पास बन जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे तो log ऑफ 2.4122 की वैल्यू आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक 0 है और ये डेसिमल पॉइंट 0.3824 है, तो ये 0.3824 ही रहेगा। इसी तरह आप तीसरे में देखें, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 75 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट के पीछे 3 नंबर्स हैं, तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। मेंटीसा 75 की हमने वैल्यू देखनी है लॉग के टेबल में 4th जो कॉलम है उसमें, 4 कॉलम में, तो वो बनती है 8774 प्लस कर देना है 75 की मीन डिफरेंस के टेबल में 3rd कॉलम जो है 3 कॉलम उसमें देखनी है, वो हमारे पास बनती है 2, तो ये बन गया 8760 पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट होता है। तो मेंटीसा इसका हमारे पास बन गया 8776। तो log ऑफ 754.3 की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट है, तो ये 0 पॉइंट में होगा, और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देना है 0.8776, ये हमारे पास इसका
मैंटीसा बन गया। तो यानी कि log ऑफ 754.3 इज इक्वल्स टू 2.8776। ये इसकी वैल्यू बन गई हमारे पास। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट कर देना है। इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी log ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये log ऑफ x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1266। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने फाइंड करनी है सिर्फ x की वैल्यू, यानी कि इस नंबर की वैल्यू जिसको हमने x के इक्वल नेट किया था। तो कैसे करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.1266। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.166। करैक्टरिस्टिक इसका देखेंगे, करैक्टरिस्टिक इसका बनेगा जी 0। इंटीग्रल फॉर करैक्टरिस्टिक होता है मैंटीसा इसको आ जाएगा 0.1266। टेबल वैल्यू देखेंगे मैंटीसा की, यानी कि इस नंबर की, तो टेबल वैल्यू इसकी हमारे पास बन जाएगी 0.12 को 6 में देखा तो 1337, फिर 0.1 को साथ ही मीन डिफरेंस में एंटी लॉग के टेबल में, मीन डिफरेंस के टेबल में देखा 6 में देखा तो ये बन गया 2। तो टेबल वैल्यू आ गई 1339। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस था 0.1266। 0.126 की हमने एंटी लॉग से वैल्यू फाइंड की तो वो 1339 बन गया। तो x इज इक्वल टू 1339। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है, वो कैसे, करैक्टरिस्टिक देखेंगे 0 है तो एक नंबर के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अगर करैक्टरिस्टिक 2 होता 1 होता तो 2 नंबर के बाद लगाना था, लेकिन करैक्टरिस्टिक 0 है तो एक नंबर के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देखें। ये हमारे पास गिवन है, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई 21.64 डिवाइड बाई 3.21। अब log ले लेना है दोनों साइड पे, log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ, अब ये क्यूब रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9.364 1/3 मल्टीप्लाई बाई 21.64 डिवाइड बाई 3.21। तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये पावर लॉ इस पे लगाएंगे तो ये बनेगा 1/3 log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21 इक्वेशन ए। अब उसी तरह बिल्कुल इसकी और इसकी तीनों की अलग-अलग वैल्यूज निकाल लेनी है। तो log ऑफ 9.364, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल करैक्टरिस्टिक इसका हमारे पास बनेगा, डेसिमल पॉइंट जो है उसके पीछे एक नंबर है तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंटीसा हमारे पास क्या बनेगा, 93 की हम वैल्यू देखेंगे 6 में तो वो हमारे पास मैंटीसा होगा। मैंटीसा हमारे पास बन जाएगा 93 की, लॉग के टेबल में हम 6 कॉलम में वैल्यू देखें तो ये बनेगी 9713। चूँकि मैंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है तो ये 0.9713 होगी। तो इसका मतलब है कि log ऑफ 9.36 इज इक्वल्स टू 0.9713। करैक्टरिस्टिक 0 है, इसको ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह फाइंड कर लेते हैं log ऑफ 21.64 की, इसकी हमारे पास क्या बनेगी, करैक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 1
इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद मैंटीसा के लिए हम देखेंगे 21 की 6 में लॉग के टेबल में 3 3 4 5 है हमारे पास, प्लस फिर 21 की मीन डिफरेंस के टेबल में जो कि हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास बन गई 3 3 5 3। तो यहाँ से लॉग ऑफ 21.64 हमारे पास आ गया। कैरेक्टरिस्टिक 1 था, ये डेसिमल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.3353, ये हमारे पास इसका लॉग ऑफ 21.64 की वैल्यू आ गई। इसी तरह देखेंगे लॉग ऑफ 3.21 की 3.21, इसकी वैल्यू हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैंटीसा 32 की 1 में देखेंगे, 32 की वैल्यू 1 टेबल में देखेंगे 5065, मैंटीसा डेसिमल पार्ट में होता है तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 3.21 की हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5065, दोनों को ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू ही रहेगी। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना है, जो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू ये वैल्यू 0.9713 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1.1526, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x की। लेकिन हमने फाइंड करनी है सिर्फ x की, तो दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, इस साइड वाला लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.1526। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लेना है या एंट्रिक लॉग लेना है, दोनों में हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ही देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर उसके बाद मैंटीसा इसका जो है डेसिमल पार्ट वो इसका मैंटीसा होगा। मैंटीसा की टेबल वैल्यू ऑफ दिस, तो मैंटीसा की टेबल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.15 की वैल्यू 2 टेबल में देखनी है। 0.15 की वैल्यू 2 टेबल में हमारे पास है 1419। फिर 0.15 की मीन डिफरेंस के टेबल नंबर कॉलम नंबर 6 में देखनी है। 0.15 मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 6, ये हमारे पास वैल्यू बनती है 2, तो ये बन गई 1421। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, x की ये जो वैल्यू थी इसका हमने एंटी लॉग लेना था, तो एंटी लॉग लेके हमारे पास 1241 आ गई। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1241 आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14.21 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके ऑल 4 पार्ट्स